कई लोगों को ऐसा लगता होगा, ऐसा विचार भी आया होगा कि जब इतना अच्छा ध्यान का पद्धति है, इतनी अच्छी साधकों की ध्यान की स्थिति है, इतना अच्छा ध्यान है, तो इसको घर घर जाके, घर घर बांट के क्या आवश्यकता है? अच्छा है तो आ जाएगा, जिसको आना है उसको आएगा, जिसको नहीं आना है वो नहीं आएगा। लेकिन उद्देश्य ये अच्छा कार्य करना और अच्छे कार्य में मदद देना, दोनों का एक ही अनुभव है, दोनों के अंदर एक ही प्रोग्रेस है, एक ही प्रगति है। दूसरा, दूध रहता है ना, दूध देने के लिए दूध वाला घर पे आता है, दूध लो दूध। लेकिन शराब देने के लिए कोई घर पे आता है कि नहीं? शराब के ठेके पे सब शराबी पहुंच जाते हैं। तो बुरी बातें लेने के लिए प्रचार करने का आवश्यकता नहीं है, बुरी बातें के लिए खुद ही अट्रैक्ट हो जाता है, आदमी और पहुंच जाता है। अच्छी बातें ही पहुंचाने के लिए प्रयत्न करना पड़ता है, प्रयास करना पड़ता है। तो ये एक एक आपके घर घर आए हैं, वो दूध का प्रचार करने आए हैं, चैतन्य का दूध आपके घर में प्रवाहित करने आए। जो पी के वो तृप्त हो गए, उनको तुमको तृप्त करने के आए। वो चाहते हैं जो अनुभूति उनको प्राप्त हुई है, वो अनुभूति आपको भी प्राप्त हो, आपको भी मिले। इस कार्य के अंदर उन्होंने बाहर से आके इस कार्य को बढ़ाया, इस कार्य को लाया, एक भागीरथ प्रयत्न किया और ये गंगा आपके अजमेर तक पहुंचाइए। अब आगे का कार्य आपका है। देखिए, आप इस कार्य के अंदर जुड़िए। जुड़ने का एक तरीका है, कुछ नहीं, प्रत्येक व्यक्ति जाके एक नियम बनाओ, कल आप 10 लोगों को इसके बारे में बताओ, 10 लोगों को इसकी जानकारी दो। दूसरा, अपेक्षा नहीं है, अपेक्षा मत करना कि जिनको आपने 10 लोगों को बताया वो यहाँ आना ही चाहिए। वो आए तो भी ठीक है, नहीं आए तो भी ठीक है। आपका कार्य सिर्फ आपको बताने का। तो उससे क्या होगा? आप एक अच्छे कार्य के साथ जुड़ जाओगे, एक अच्छे कार्य का योगदान आपको मिलेगा, अच्छे कार्य में जुड़ने का आपको मौका मिल रहा है, एक अवसर मिल रहा है कि आप भी उसका प्रचार करके, उसका प्रसार करके 10 लोगों को बता रहे हैं। वो आए तो भी ठीक है, नहीं आए तो ठीक है। खूब भीड़ करना, खूब इकट्ठा करना, वो अपना उद्देश्य नहीं है। उद्देश्य है कि आपकी आध्यात्मिक प्रगति हो। प्रैक्टिकल, जैसे थ्योरी हो रही है उसके साथ साथ प्रैक्टिकल करो। तो प्रैक्टिकल आप देखोगे कि 8 दिन के बाद में वही लोग आपको धन्यवाद देंगे, वही लोग आपको थैंक्स देंगे कि अरे आपने एक बहुत अच्छे कार्य के अंदर हमको अनुभव कराया है, बहुत अच्छी अनुभूति हमको कराई, तुम्हारे कारण हमको मिला। मैं जब कहीं प्रवचन के लिए आता था, 2-2 घंटे बोलता था, तो एक साड़ी का व्यापारी था, वो मुझे हंसता था, स्वामी जी क्या 2-2 घंटे बोलते रहते हो कि समझ में नहीं आता। हमारे यहाँ तो कोई एक आधी लेडी आए ना कि बहुत ज़्यादा बात करने लगे तो हम बोलते नहीं, हमारे यहाँ नहीं है साड़ी, आगे जाओ। जिसमें हमको 4 पैसे मिल सकते हैं उसके लिए हम ज़्यादा बातें नहीं करते, ज़्यादा टाइम नहीं देते। आप क्यों ये करते रहते हो, क्या मतलब? दूसरा, एक बैंक का मैनेजर था, बैंक का मैनेजर ही बोलता था, स्वामी क्या 2-2 घंटे बोलते रहते हो, क्या आपको मिलता है, क्या है, भगवान जाने क्या करते रहते। तो मैं कुछ नहीं, मुस्कुरा दिया, मैं कुछ भी नहीं बोला। मैंने बोला तुम अनुभव लेके देखो तो तुमको मालूम पड़ेगा। कुछ दिनों के बाद में क्या हुआ ना, ये जो ब्रांच मैनेजर था ना, ये अपने रीजनल ऑफिस में गया और रीजनल ऑफिस में कहीं तो भी ध्यान की चर्चा हुई, तो वो रीजनल मैनेजर ने इसको कहा कि ठीक है हमारे यहाँ वो स्वामी जी का कार्यक्रम रख देना। तो ये ब्रांच मैनेजर ने वो रीजनल ऑफिस में कार्यक्रम रखा और कार्यक्रम रखने के बाद में 8 दिन बहुत अच्छा कार्यक्रम हुआ। और 8 दिनों के बाद में वो रीजनल ऑफिस के सब लोगों ने उसको थैंक्स दिया, ब्रांच मैनेजर को। हाँ, तेरे कारण बहुत अच्छा कार्यक्रम हमको देखने को मिला, तेरे कारण हमको एक अच्छी अनुभूति प्राप्त हुई, अच्छा ध्यान सीखने को मिला, बहुत बहुत धन्यवाद वगैरह। बाद में मेरे को तो वहाँ कोई जानता ही नहीं था, मैं तो दूसरे वहाँ से चला गया। और चले जाने के बाद में फिर ये मेरे घर आया, स्वामी जी आज मैं मेरे जीवन में बहुत खुश हूँ। मैंने बोला कितने रुपए का? बोले नहीं रुपए की तो बात ही मत करो, मैं मेरे जीवन में बहुत खुश हूँ। मैंने बोला क्यों? बोले कि इतने सारे लोगों का माध्यम में बना ना, मेरे कारण इतने सारे लोगों को मिला ना, इसलिए मैं बहुत खुश हूँ, मैं प्रसन्न हूँ। मैंने बोला अरे मूर्ख, तू तो आज प्रसन्न हुआ, मैं तो रोज खुश होते रहता हूँ। तो कहने मतलब तू अनुभव लेके देखो तो उसमें एक खुशी प्राप्त होती है कि हम उसके माध्यम बने, हम उसके मीडिया बने, हमारे माध्यम से उस तक पहुंचा, अपने कारण वो आया, तो खुशी मिलती है। ये क्या है, आध्यात्मिक क्षेत्र में जितना बांटोगे उतना बढ़ेगा। तो आपको आपका अगर बढ़ाने का है तो आप बांटना सीख जाओ, बांटना सीख जाओ तो ऑटोमेटिक मिलना चालू हो जाएगा। हमारा गणित क्या रहता है, हमको क्या मिलेगा, हमको 5,000 की तनख्वाह देता है तो हम तो 5,000 का ही काम करेंगे, तो जिंदगी भर 5,000 में रगड़ते बैठोगे। अगर वो 5,000 दे रहा तो तुम 10,000 का काम करो। अरे तू तेरी कार्यक्षमता क्यों कम कर रहा है, तू तेरी कार्यक्षमता बढ़ाना, वो नहीं देगा उसका बाप कोई दूसरा देगा, लेकिन तू तेरी कार्यक्षमता क्यों कम कर रहा है? वो 5,000 दे रहा तो तू 5,000 का ही काम करेगा, तू 10,000 का काम कर, तो तेरी कार्यक्षमता बढ़ाना। आज वो नहीं देगा दूसरा कोई देगा, वैसे अपनी कार्यक्षमता बढ़ाओ। अब ये मत देखो आपको क्या मिल रहा है, ये मिलना छोड़ दो, आप ये देखो आप क्या दे रहे हो, आप क्या दे सकते हो। मेरे जीवन का पूरा रहस्य आपको बता रहा हूँ, मेरे को क्या मिल रहा है, क्या मिला है उधर ध्यान ही नहीं दिया, मैं क्या दे सकता हूँ।
क्या दिया जा सकता है, उधर ही सारा ध्यान रहा, तो मिलना तो खुद ब खुद हो जाता है। आध्यात्मिक क्षेत्र में आप जितना देते हो उतना आपको मिलता है। ये मेरा अनुभव नहीं है, ये एक एक साधक का अनुभव है। अब एक एक साधक को पूछो, एक एक साधक आपको पुस्तक लिख के बता सकता है, इतने एक्सपीरियंस, इतने अनुभव उनको खुद के हैं। तो ये क्यों है? इसीलिए क्योंकि वो सामूहिकता के साथ जुड़े हुए हैं, इसलिए क्योंकि वो कलेक्टिविटी के साथ जुड़े हुए हैं। तो कलेक्टिविटी के साथ जुड़ने के बाद में तृप्ति आ जाती है, सेटिस्फेक्शन हो जाता है। ऐसा लगता है कि जो हमको खुशी मिली है, जो हमको प्रसन्नता मिली है, जो अनुभूति हमको मिली है, वो प्रत्येक मनुष्य मात्र को मिले, प्रत्येक को मिलना चाहिए। यही उद्देश्य है। वो आज आपके दरवाजे आ रहे हैं, आपके पास आ रहे हैं, इसी उद्देश्य से आ रहे हैं कि वो जो उन्होंने अनुभव किया है वो आप भी अनुभव लेके देखिए। दूसरा, ये एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है, विश्व के अनेकों देशों में ये फैला हुआ है। यहाँ पे भी आज 63 फॉरेनर्स आए हुए हैं, जो अलग अलग देशों से आए हुए हैं, अलग अलग भाषा के हैं, अलग अलग जाति के हैं, अलग अलग उपासना पद्धति वाले हैं। लेकिन वही मैंने बताया ना कि ध्यान ही एक ऐसा मार्ग है, एक ऐसा माध्यम है जिसके माध्यम से मनुष्य मनुष्य के साथ जुड़ता है। दूसरा, इन लोगों को मेरी भाषा भी समझ में नहीं आती, मैं हिंदी में बोल रहा हूँ, उनको हिंदी का एक शब्द भी समझ में नहीं आता, फिर भी वो बैठेंगे, पूरे 8 दिन तक बैठेंगे और 8 दिन तक बैठ के फिर वो अनुभव करके जाएंगे। तो ये लोग क्या सीखते हैं, इनकी कौन सी भाषा है, वो भाषा आप भी सीख लो। वो क्या करते हैं मालूम है? जैसे मैंने समझो बोला कि 2 और शब्द, तो वास्तव में क्या रहता है कि जो 2 बोलता हूँ, देखो ध्यान के उच्च स्थिति के अंदर कुछ क्रियाएं हो ही नहीं सकती। ध्यान के उच्च स्थिति के अंदर बोला भी नहीं जा सकता, कुछ भी हो नहीं सकता, शरीर का कोई कार्य हो ही नहीं सकता। तो मैं जो आपके सामने बोल रहा हूँ, तो ये बोल रहा हूँ, ये भी बीच में गैप देता हूँ, उस गैप में एक उच्च स्थिति में रहता हूँ, फिर नीचे आके मैं बोलता हूँ 2, फिर धीरे धीरे फिर उच्च स्थिति में जाता हूँ, फिर नीचे आके बोलता हूँ शब्द। तो कहना मतलब ये लोग जो रहते हैं ना, ये फॉरेनर, ये ना तो 2 को सुनते हैं, ना तो ये शब्दों को सुनते हैं, इनका पूरा ध्यान वो बीच के गैप के ऊपर रहता है। वो बीच में जो अंतराल है, जहाँ पे निशब्द है, जहाँ पे कोई शब्द नहीं है, वहाँ चैतन्य ही चैतन्य है, वहाँ वाइब्रेशन ही वाइब्रेशन है। इनका सारा ध्यान उस वाइब्रेशन पे रहता है और ये वाइब्रेशन से वाइब्रेशन तक, वाइब्रेशन से वाइब्रेशन तक कुदी लगाते रहते हैं, कूदते रहते हैं, वहाँ से वहाँ, वहाँ से वहाँ, वहाँ से वहाँ। बोलते हैं अच्छा है स्वामी जी, तुम्हारी भाषा हमारे पल्ले नहीं पड़ती। तो सारा ध्यान चैतन्य पे रहता है। तो वो उस चैतन्य की भाषा को जान गए। उस चैतन्य की भाषा को आप भी अगर जान जाओ तो मेरे को प्रवचन करने की, बोलने की कुछ आवश्यकता ही नहीं रहेगी। अब मैंने बताया ना, जो बोल रहा हूँ उधर ध्यान ही मत दो, जो मैं दिख रहा हूँ उधर ध्यान मत दो। अब आपका सारा ध्यान भीतर की ओर लेके जाओ, अब आपका सारा ध्यान अंतर्मुख कर लो। आपको क्या महसूस हो रहा है, आपको क्या संवेदना हो रही है, आपके बैकबोन पे कहाँ ठंडक महसूस हो रही है, क्या अनुभव हो रहा है, अनुभूति की तरफ ध्यान दो। सारा ध्यान अनुभूति पे लगाओ, क्योंकि ये मेडिटेशन ही अनुभूति का मार्ग है। एक बहुत सुंदर अनुभूति, एक बहुत अच्छी अनुभूति जो आपको इन 8 दिनों में होने वाली है। तो कुछ नहीं, धीरे धीरे प्रक्रिया है, धीरे धीरे स्वच्छ करने की प्रक्रिया है, धीरे धीरे साफ करने की प्रक्रिया है। जैसे एक आधी थैली रहती है कि नहीं, उस थैली में अगर कुछ डालने का है तो डालने के पूर्व उस थैली में जगह बनाना पड़ेगी, थोड़ी जगह बनेगी, जगह बनाने के बाद में कोई अच्छी चीज़ डाली जा सकती है। तो ठीक उसी प्रकार से मैं सिर्फ जगह बना रहा हूँ, धीरे 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 उसके अंदर जगह बना रहा हूँ। आपको भी नहीं पता चलेगा कि धीरे 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 कैसा हो गया। और दूसरा, आपको जो बताया ना कि पहले दिन आप आओ, क्यों बताया गया मालूम है? पहले दिन आने के बाद में आपको यहाँ सामूहिकता मिल जाती है, आपको एक कलेक्टिविटी मिल जाती है, और कलेक्टिविटी मिलने के बाद में दूसरे दिन से आप खुद ही आना चालू कर देते हो। ये कैसा है बताता हूँ। समर्पण ध्यान का उद्देश्य है कि आत्मा के अधीन आप रहो। हम क्या होता है मालूम है? शरीर के अधीन आत्मा रहती है। वास्तव में समर्पण ध्यान में उल्टा है, आत्मा के अधीन शरीर होता है। तो आत्मा को ज़्यादा ज्ञान है, क्या अच्छा है क्या बुरा है, तो बराबर आप उसके आत्ममुख हो जाते हो, तो आत्मा का नियंत्रण आपके ऊपर हो जाता है। देखिए, जैसे एक छोटा सा समझ लो एक पिल्ला है कुत्ते का, वो कुत्ते का पिल्ला जब बाहर निकलता है तो जो चौरस्ते पे पहुंचता है तो वहाँ पे उसको एक बड़ा कुत्ता दिखता है। तो जैसे बड़ा कुत्ता दिखता है तो उसके डर के मारे फिर ये अंदर घुस जाता है। उसके बाद में जब दूसरी बार जाता है तो बहुत सारे पिल्लों के साथ में जाता है, तो उसके बाद में वो बड़े कुत्ते से भी नहीं डरता है और वो उसके ऊपर अटैक कर देता है, उसको क्रॉस कर जाता है, उससे निडर हो जाता है। ठीक उसी प्रकार से हमारे अंदर भी ऐसा है। हमारे अंदर भी 2 कुत्ते हैं। शरीर जो है ये बहुत बड़ा कुत्ता है और उसके अंदर जो आत्मा है ये छोटा सा पिल्ला है। पिल्ला तो होता क्या है, जैसे समझ लो आपको ध्यान सिखाया, आपने ध्यान सीखा, उसके बाद में समझ लो सुबह मैंने बोला सुबह उठ के 4 बजे ध्यान करना चाहिए, तो आपके अंदर का ये छोटा सा कुत्ते वाला पिल्ला है ना, वो बोलेगा उठो, सुबह स्वामी ने बोला है 4 बजे ध्यान करने का है। तो बड़ा वाला कुत्ता बोलेगा सो, तेरे से ध्यानवान नहीं होगा, सो जा, 8 बजे तक सो। तो बड़ा कुत्ता हावी हो जाता है उसके ऊपर और छोटे कुत्ते को दबा देता है।
ठीक उसी प्रकार से क्या होता है, जब सामूहिकता में आते हैं, कलेक्टिविटी में आते हैं, तो आपके आत्मा रूपी छोटे पिल्ले को बहुत सारे पिल्लों की सामूहिकता मिल जाती है। फिर वो एकदम शेर हो जाता है, और शेर होने के बाद में वो बड़े कुत्ते पे हावी हो जाता है। फिर बड़े कुत्ते की इच्छा हो नहीं हो, वो दूसरे दिन आ ही जाता है, पता नहीं मेरे को आने की इच्छा तो नहीं थी लेकिन मैं आ गया। अरे आ गया मतलब कि उसके आत्मा का नियंत्रण उस शरीर के ऊपर हो गया। यही तो उद्देश्य है समर्पण का। उद्देश्य है कि आपके ऊपर आपके आत्मा का नियंत्रण हो जाए, आप आपके ही गुरु बन जाओ। आप आपके गुरु होने के बाद में फिर कुछ आवश्यकता नहीं आपको बाहर से ज्ञान प्राप्त करने की, सारा ज्ञान आपको आपके भीतर से मिलना चालू हो जाएगा। लेकिन ये करने के लिए, ये आने के लिए आपको कुछ करने का नहीं है, कुछ छोड़ने का नहीं है, कुछ तोड़ने का नहीं है, कुछ फोड़ने का नहीं है, कुछ नहीं करने का है। जो कर रहे हैं सब अच्छा बुरा सब करते जाओ, झकास करते 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 8 दिन तक रेगुलर आओ। आते 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 आपको महसूस होगा क्या अच्छा है और क्या बुरा है। तो आपके जीवन में जो अच्छा है वो रह जाएगा, जो आपके जीवन में बुरा है वो छूट जाएगा। तो क्या अच्छा है और क्या बुरा है इधर ध्यान मत दो, आपका सारा ध्यान आप आपके अनुभूति पे लगाओ। और अनुभूति लगाने के बाद में एक एक दिन एक एक प्रक्रिया के तहत ये होगा। ये सब धीरे धीरे है, स्लोली है। तो ये करने के बाद में आपका चित्त शक्ति स्ट्रांग होगा। दूसरा, ये जो कुंडली शक्ति के जो फायदे हैं, इन फायदों के लिए आप इस मार्ग में मत आओ। यानी स्वास्थ्य लाभ होने के लिए मत आओ, शराब छुड़ाने के लिए मत आओ, मन की एकाग्रता करने के लिए मत आओ, चित्त शक्ति स्ट्रांग करने के लिए मत आओ। अब कोई उद्देश्य से बोलते हैं ना, कोई शर्तों पे प्रेम नहीं होता। तो परमात्मा से भी ये प्रेम करने के लिए निकले हो तो कोई शर्त मत लगाओ, कोई कंडीशन मत लगाओ। कंडीशन ये मत लगाओ, क्योंकि अगर आपने बोला मेरा व्यसन छूट जाए तो मैं ध्यान करता हूँ, तो व्यसन छूट जाएगा लेकिन फिर आपका ध्यान भी छूट जाएगा, क्योंकि ना आपने उस शर्त के ऊपर कार्य किया है। तो आप अपने आप को पूर्ण समर्पित कर दो, जो मेरा अच्छा है वो रहे, जो मेरा बुरा है वो छूट जाए। तो क्या अच्छा है और क्या बुरा है इधर काय को ध्यान देते हो। आप अपना सर्वस्व समर्पण करके ध्यान के अंदर जुड़ो, और जुड़ने के बाद में जो अच्छा है वो रहेगा, बुरा है वो छूट जाएगा। तो जागृति होने के बाद में आपको एक अनुभूति प्राप्त होगी, और वो अनुभूति को आपको बढ़ाने का है, उसको विकसित करने का है। और विकसित करते करते फिर आपके आत्मा का नियंत्रण आपके ऊपर हो जाएगा, आप आपके ही गुरु बन जाओगे। तो आप आपके गुरु बन जाओ, आपकी आत्मा आपकी गुरु हो जाए, फिर वो आपको अंदर से ही संदेश देने लग जाती है, आपको अंदर से ही मैसेज देने लग जाती है। और कई बार जब वो मैसेज हमको मिलते हैं तब हम उसको ग्रहण करने की स्थिति में नहीं रहते, क्योंकि हमारा उससे संबंध नहीं रहता है, हमारा उससे संपर्क नहीं रहता है। और संपर्क होने के बाद में धीरे धीरे फिर हमको उसकी अनुभूति होने लग जाती है। तो ऐसे एक एक दिन एक एक चक्र के ऊपर हम चर्चा करेंगे, एक एक चक्र को स्वच्छ करेंगे, एक एक चक्र को पवित्र करेंगे, और धीरे 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 स्टेप बाय स्टेप, बहुत ध्यान में प्रगति तेजी की आवश्यकता नहीं, बहुत स्लोली। तो कल अपना पहला चक्र है मूलाधार चक्र। मूलाधार चक्र का संबंध पृथ्वी तत्व के साथ में है। देखिए आपको जो पृथ्वी पे बिठाया हुआ है ना, इसका भी उद्देश्य एक ही है कि आपका मूलाधार चक्र जमीन के साथ स्पर्श करें। देखिए परमेश्वर ने हमारा निर्माण किया, तो निर्माण करते समय हमको एक सुरक्षा कवच भी दिया था, हमको एक प्रोटेक्शन भी दिया था, लेकिन उस प्रोटेक्शन से आज हम विमुख है। हम क्या करते हैं, घर में चप्पल पहन के घूमते हैं और ऑफिस में जूते पहन के घूमते हैं। तो हमारा भूमि के साथ कोई संबंध ही नहीं होता। तो भूमि के साथ अगर संबंध स्थापित करेंगे तो हम अनुभव करेंगे कि भूमि से हमको क्या फ़ायदे मिलते हैं, क्या हमारे आध्यात्मिक प्रगति में भूमि कितनी सहायक है, वो कल हम महसूस करेंगे, कल उसकी अनुभूति करेंगे। नमस्कार।